आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज है 2.6 और इसका ये पहला क्वेश्चन है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1 लिखा है मैंने, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइड x प्लस 1, और पार्ट सेकंड है 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 डिवाइड x प्लस 3, और थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड x माइनस 2। तो ये तीन पार्ट हैं, बड़े अहम तरीन हैं, पेपर में आ जाते हैं। 2 नंबर का पार्ट इनमें से कोई ना कोई आ जाता है, इसलिए अहम सवाल हैं और इन्हें पूरी तवज्जो से समझिएगा। तो सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइड x प्लस 1, इसको लिखेंगे पावर ऑफ x। ये जो पहली अमाउंट है उसको लिखेंगे पावर ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। हेयर ये एक फार्मूला है x माइनस ए, इसको x प्लस 1 के इक्वल लिखा। इधर से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस ए लिखेंगे और x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब ये इक्वल के निशान की दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा। पहले x प्लस 1 लिखा जो इधर ही था, ये x उधर से इधर आया तो उधर से इधर आते आते ये माइनस एक्स में चेंज हो गया। इधर प्लस x था, इधर आकर माइनस एक्स हुआ। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ये इनके साइन अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे। तो माइनस ए इक्वल टू 1 आ गया। अब ये माइनस इधर लगा दें 1 की तरफ, तो बस e इक्वल टू माइनस 1, ए की जो वैल्यू हो माइनस 1 हो गई। अब हमने नाउ राइट दी कोफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम डिवाइडेंड इन ए रो and a equal to 2 on the left side। हाँ, तो ये हमने इधर से लिखने a माइनस 1 है, इधर 2 लिखा गया है। माइनस 1, तो ये अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। ये लिखा 1, एक्स के का कोफिशिएंट 1, एक्स का 7 और ये कांस्टेंट अमाउंट है माइनस 1 लिख दिया। अब जो ए की जो वैल्यू माइनस 1 वो इधर लिखी। तो इसका तरीका ये है, एरो लगाया, 1 नीचे आ जाएगा डायरेक्ट ही। अब माइनस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर लिखेंगे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस 1 आ गया। अब 7 माइनस 1, 7 बढ़ाया तो उसमें से 1 निकलेगा, 6 आ जाएगा। आगे फिर इसी 6 को हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस 6, जो माइनस 1 के नीचे लिखा। तो माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 आ गया। तो क्वेश्चन जो है वो अब इनकी बनाएंगे, और ये जो इधर होता है ये बाकी होता है या रिमाइंडर इसे कहते हैं, आर सी से ज़ाहिर करते हैं। तो क्यू पावर ऑफ एक्स, क्यू एक्स क्वेश्चन क्यू एक्स, इसको लिखेंगे पावर ऑफ नहीं लिखना, वो वैसे गलती से मुंह से निकला। क्वेश्चन क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 6, क्योंकि ये दो ही एलिमेंट है तो इनसे बनेगा x प्लस 6। ये होगी हमारी क्वेश्चन, और रिमाइंडर या बाकी जो आर वो इक्वल टू माइनस 7 होगा। तो ये पहला पार्ट हल हो गया। अब दूसरा पार्ट करेंगे। 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 डिवाइड x प्लस 3। तो यही फार्मूला x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा। जो भी इधर होगा वो x माइनस ए की इक्वल लिखना है। अब इधर से ए की वैल्यू बनानी है, तो माइनस ए लिखा, x दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस एक्स बन जाएगा। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं, और एक जैसी अमाउंट है, साइन मुख्तलिफ तो कट हो गया। प्लस 3 बच गया, वो नीचे लिख दिया।
अब इसका माइनस ए का जो माइनस वो 3 के साथ लग जाएगा, तो ये फिर ए इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हमने पावर ऑफ एक्स में से इनके कोफिशिएंट लिखने हैं और कांस्टेंट लिखने हैं। तो ये एक बात बतानी थी, 4x3 इधर एक्स स्क्वेयर नहीं है तो ये +0x² लिखना है, खुद से लगाना है। आगे फिर ये -5x + 15 लिखा बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब इससे हमने इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। इधर x³ का कोफिशिएंट 4 है वो पहले लिखा, x² का 0 है वो बाद में लिखा, उसके आगे x का -5 है तो उसके आगे लिखा, आगे +15 लिख दिया। अब ये a इक्वल टू -3 है, इसको इधर लगा देंगे -3। 4 डायरेक्ट नीचे आएगा, 4 ही होगा रहेगा। अब -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 × 4 -12 आएगा, ये इधर लिखना है। 0 और -12 इनको प्लस करेंगे तो ये -12 ही आएगा। अब -3 और -12 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज होगा। 3 12 36, ये 36 आ गया। अब माइनस यानी 12 3 36 आ गया इधर। अब -5 और 36 जो प्लस का है वो बड़ा है, तो उसमें से 5 निकलेगा तो 31 आ जाएगा। अब -3 से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -93 आएगा, वो इधर लिखा। -93 और 15 इनका अमल करना है, तो वो -93 बड़ा है, माइनस लगा दिया, और 93 में से 15 निकालेंगे तो 78 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो, अब इसकी 3 एलिमेंट है, 4 -12 31। तो अब 4x का स्क्वायर आ जाएगा ये, और -12x + 31, ये जो है ना ये कोफिशिएंट है, ये साथ आ जाएंगे, उनके साथ वेरिएबल x आएगा। एंड -78 जो वो रिमाइंडर बाकी है वो r इक्वल -78 लिखा। तो ये पार्ट भी आपको समझा दिया, उम्मीद करता है इसकी भी समझ आई होगी। हम जो है लास्ट वाला पार्ट वो करते हैं, x3 + x² - 3x + 12 डिवाइड x - 2। तो इसको पावर ऑफ x लिखा इक्वल टू x³ 3 + x² - 3x + 12। ये तरतीब से ही है, x3 के बाद 12 x2 है, फिर x1 है, तो ये ऐसे लिखते हैं जैसे हैं। अब ये x - 2 फार्मूला जो है x - a इक्वल टू x - 2 लिखा। अब इधर से e की वैल्यू हमने बनानी है, तो x दूसरी तरफ जाएगा, -a इक्वल टू x - 2, ये प्लस x इधर आकर -x होगा। अब +x -x कट हो जाएंगे तो -2 बच जाएगा। इधर -a इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल होंगे तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इधर से बाई सिंथेटिक डिवीजन, इधर से हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। x³ का कोफिशिएंट 1 लिखा, यानी अद्दी सर 1 लिखा। x² का कोफिशिएंट भी 1 है, वो इधर लिखा। x का कोफिशिएंट -3 है, वो इधर लिख दिया, और 2 कांस्टेंट वो आगे लिख दिया, और ये जो 2 है ये इधर लिख दिया। प्रोसेस एक ही है सब में, 1 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ये एरो इसीलिए लगाया ताकि समझ लगे कि ये सीधा ये नीचे आ गया है। अब 2 × 1 2 ही आएगा, इधर लिखा 2। 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा। 2 × 3 तो ये 6 आ गया। 2 × 3 इक्वल टू 6। तो ये -3 के नीचे लिखा, तो 6 बड़ा है, इसमें से 3 निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 2 × 3 इक्वल टू 6, ये इधर लिखा। 2 + 6 8 आ गया। तो अब हमारे पास ये कोफिशिएंट आ गए हैं। 3 है तो इसलिए x² इसमें आ जाएगा। कोशेंट x² 1x² 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे 3x + 3, ये कोशेंट आ गई हमारी, और जो बाकी रिमाइंडर r की इक्वल वो 8 है, वो लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ इन पार्ट्स की आपको समझ आई होगी। बड़े अहम पार्ट्स हैं, तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आ जाते हैं। ये आपको ज़रा इनका व्यू दिखा रहा हूँ, गौर से देख लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। और कमेंट्स भी दिया करें, कमेंट्स आप देते नहीं हैं, ये काम आपने ज़रूर करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।